फारूक नजर के साथ बाद में क्या हुआ जब वो स्टेडियम में पुलिस के साथ बाहर चला गया था, ये वो चीज है जो अभी तक हमें पता नहीं चल रही कि आखिर उसके साथ हुआ तो हुआ क्या। लेकिन मैं आपको दोबारा से स्टोरी का थोड़ा सा रिवाइंड करवा देता हूं। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का मैच चल रहा था, जिस मैच की जो घंटी थी वो वसीम अकरम ने बजाई। एज अ पाकिस्तानी वसीम अकरम ने उस मैच को स्टार्ट होने से पहले उसकी घंटी बजाई थी। ये मैच चल रहा था। हुआ क्या कि मैच के दौरान फारूक नजर पाकिस्तान क्रिकेट फैन पाकिस्तानी जर्सी पहनकर आते हैं, तो वहां पे मौजूद ये ओल्ड ट्रैफर्ड स्टेडियम है मैनचेस्टर के अंदर, वहां पे मौजूद लैंकाशायर क्रिकेट के एक बंदे प्रेम सिंह उनसे आके कहते हैं कि देखिए जो आपने जर्सी पहनी हुई है ना, इससे इंडियन फैंस को इश्यू हो सकता है और यहाँ पे स्टेडियम में माहौल खराब होगा। उसने कहा ऐसे कैसे हो सकता है। और मजे की चीज ये कि वहां पे जितने भी लोग बैठे हुए थे ना, इंग्लैंड और इंडिया वाले, उनमें से किसी को कोई इशू ही नहीं था। वो कहता कि ना या तो आप इसको रिमूव कर दो या तो इसको हाइड कर दो। लेकिन उसने कहा कि मैं कैसे अपनी प्राउड कंट्री को यहाँ पे इसको कहते हैं ना हाइड कर लू, जैकेट इसके ऊपर पहन लू। यहाँ पे दिल जीता फारूक नजर ने। लैंकाशायर क्रिकेट वाले की उसने बात नहीं सुनी। उसने ग्राउंड की मैनेजमेंट को बुलाया, फिर लाल जैकेट के अंदर एक बंदा आके उसको भाषण देने लग गया। उसने कहा कि यहाँ पे पूछो किसी एक से भी उसको कोई इशू है। इवन कि वहां के लोगों ने बाद में बताया कि बिला वजह अननेसेसरी इस इशू को क्रिएट किया गया, एस्केलेट किया गया, ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर जब उसने उसकी भी नहीं बात सुनी तो लोकल पुलिस जो थी ना बाहर, उनको बुला लिया गया। लोकल पुलिस वाली जो खातून थी उसने आके ना बड़े प्यार से रिक्वेस्ट की कि आप आए प्लीज 10 मिनट के लिए, आप हमारी बात बाहर करते, स्टेडियम के बाहर करते, यहाँ नहीं करते। उसने पूरा एक्सप्लेन किया कि हर बंदा अपने मुल्क की जर्सी पहने बैठा है, तो मैंने भी पहने, इसमें इशू क्या है, और कोई इशू नहीं है। आईसीसी किसी रूल के अंदर कुछ नहीं लिखा हुआ कि आप किसी और टीम के मैच के अंदर कोई और जर्सी पहन के नहीं आ सकते, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ, तो कोई इशू नहीं था। खैर हुआ कुछ यूं कि फारूक नजर ने वॉलंटियरली अपनी मर्जी से किसी के दबाव में आके नहीं पुलिस की बात सुनी और फिर वो दोबारा स्टेडियम में नहीं आया। क्या बात हुई, क्या उनके दरमियान में बात हुई, ये किसी को नहीं पता, लेकिन उसने वॉलंटियरली चला गया। ये जो चीज है ना, अभी तक इस वक्त इंटरनेट के अंदर ऐसी कोई चीज नहीं है जो ये बता दे कि फारूक नजर जो है ना वो वापस दोबारा से आ गए स्टेडियम के अंदर, या जिसको कहते हैं ना वो पुलिस ने उनको जेल में डाल दिया या उनके अगेंस्ट केस हो गया। ना कोई उसके अगेंस्ट केस हुआ, अभी तक कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई। ना ही उसके साथ पुलिस ने कोई ज्यादती की, अभी तक कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई। और ना ही वो दोबारा स्टेडियम में आया हो और उसकी वीडियो जिसको कहते हैं ना आई हो, ऐसी कोई वीडियो भी नहीं सामने आई। जो चीजें थी वो जिसको कहते हैं ना अधिकरण की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने अपने अकाउंट पे शेयर की और वहां से सबके सामने आ गई फारूक नजर जो है। कहा यह जा रहा है कि ना अगर हम इसको एक कॉमन वर्ड में कहें तो उसने वॉलंटियरली अपने आप को स्टेडियम से बाहर जाने के लिए मना लिया कि चलो यार अब छोड़ो इस चीज को। तो ये कहानी अभी तक की जिसको कहते हैं चलती हुई सामने आ रही है, जो कि गलत चीज है। इसके ऊपर लैंकाशायर क्रिकेट के अगेंस्ट पीसीबी को जिसको कहते हैं ना एक केस करना चाहिए। कैसे किसी पाकिस्तानी फैन के साथ ऐसे कर सकता है। दूसरी चीज ये इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का मैच चला था, जो रूट ने 150 मारा। केविन पीटरसन का ये ट्वीट देखिए। केविन पीटरसन कहते हैं कि ना बैटिंग डीज डेज मेरे पे चिल्लाना मत, लेकिन जो बल्लेबाजी है ना वो आजकल के दिनों के अंदर बहुत ज्यादा इजियर है एज कंपेयर टू 20 से 25 साल पहले। इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है मैं बताता हूँ। जो रूट ने 150 मारा वो ना सेकंड हाईएस्ट टेस्ट का रन गेटर बन गया। इंग्लैंड का बंदा रन गेटर बना और केविन पीटरसन उसको बोल रहे हैं कि ना ये बैटिंग आजकल ज्यादा इजियर है एज कंपेयर टू 20-25 साल पहले। फिर वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि ना 20-25 साल पहले वसीम, शुएब अख्तर, वकार, मुश्ताक, उसके बाद श्रीनाथ, कुंबले, मुरली, मैगरा, ब्रेटली, विटोरी, कर्टनी, एम्ब्रूज, पता नहीं किन किन बॉलर के उन्होंने नाम ली, तो टोटल 22 बॉलर्स का नाम लिया। लेकिन सबसे पहले उसने किसका नाम लिया, वसीम, शुएब अख्तर, वकार, मुश्ताक, 4 पाकिस्तानी बॉलर्स का नाम लिया। आप खुद सोचे, एक गोरा जब ट्वीट लिख रहा है उसको 20-25 साल पहले बेस्ट बॉलर्स के नाम लिख रहे थे, तो उसके माइंड के अंदर जो सबसे पहले नाम आए वो कौन से आए, वसीम अकरम, उसने लिखा। फिर दूसरा उसके दिमाग में आया सबसे खतरनाक बॉलर कौन था, शुएब अख्तर, उसका भी नाम लिखा। फिर तीसरा उसने सोचा और कौन हो सकता है, वकार यूनुस, उसने उसका भी नाम लिखा। फिर उसने सोचा और कोई स्पिनर भी होना चाहिए, मुश्ताक अहमद, उसने उसका भी नाम लिखा। मजे की चीज आप देखो कि पाकिस्तान के बॉलर कितने खतरनाक होते थे कि उसके दिमाग में ये पहले नाम आए।
फिर उसने सोचा यार ये तो सारे पाकिस्तानी मैंने लिख दिए, कुछ और भी लिखता हूँ। फिर उसने दूसरे नाम लिखना शुरू किए। इतना पाकिस्तानी बॉलर्स का रुतबा हुआ करता था उस टाइम के अंदर। और मजे की चीज ये कि केविन पीटरसन ने एंड में ये भी कहा कि मुझे 10 नाम अभी आप बता दो, ऐसे कौन से खतरनाक बॉलर हैं। 4.6 मिलियन व्यूज आए इस ट्वीट के ऊपर और अभी तक किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। किसी के पास कोई सही जवाब नहीं आया कि अभी तक 10 बॉलर गिनवा ही नहीं पा रहे जो ऐसे खतरनाक, जैसा कहते हैं ना, बॉलर हो और टफ टाइम दे रहे हो। सिर्फ कौन कौन से बॉलर है मैं आपको बताता हूँ। पैट कमिंग्स, मिचेल स्टार्क, हेजलवुड, बुमराह, ये 4 बॉलर। कगिसो रबाडा कर लो, 5 हो गया। इसी के साथ साथ और कौन सा बॉलर है जो बहुत ही खतरनाक हो? इस वक्त इंग्लैंड की टीम में तो कोई भी नहीं है। सॉरी, आर्चर तो अनफिट रहता होता है, कोई भी नहीं है। लंका की टीम में कोई फास्ट बॉलर है? नहीं है। पाकिस्तान की टीम में कोई ऐसा फास्ट बॉलर है? अभी करंटली नहीं है। इसी के साथ साथ न्यूजीलैंड की टीम के अंदर कोई ऐसा फास्ट बॉलर जो बड़ा टफ टाइम देता हो? नहीं देता। अभी फिलहाल के लिहाज से कोई नहीं है। मैट हेनरी इस बड़ी लिस्ट के अंदर अभी शामिल किया जाए, चलो फिर भी मैट हेनरी को शामिल कर लो, चलो उसके बावजूद भी वैसे वो शामिल होने की वाली चीज नहीं है, लेकिन कर लिया। 6 हो गए ना। इसके बाद कोई ऐसा फास्ट बॉलर है? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नहीं। तो क्या कहते हैं, दूसरी टीमें देख लो, जिम्बाब्वे होगी, कोई बॉलर आपको नजर ही नहीं आया। 10 बॉलर आपके लिए काउंट करना मुश्किल है। ऑस्ट्रेलिया की 3 है उसके अंदर। तो ये चीज बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बड़ी सही बात की है केविन पीटरसन ने।